हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा अब बात करेंगे इंडिगो चैप्टर के एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। मैं हर एक चैप्टर के अलग से एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मजे आ रहे होंगे आप लोगों को। इस चैप्टर के अंदर लुइस फिशर ऑथर आपको नाम याद है, और मुझे उम्मीद है इसकी जो प्यारी सी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले आपको समझाई है वो एक्सप्लेनेशन आपने देखी होगी, प्लस उस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं वो जरूर किए होंगे। बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते बेटा, सबसे पहला जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, they had merely heard that the महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities। ये उस टाइम की बात हो रही है जब कोर्ट के अंदर जो है महात्मा गांधी को लेके जाया जाता है, और वहां पे हमारे ऑथर जो है बताते हैं कि हमारे इंडियंस को महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता। बस उन्हें इतना पता होता है कि हाँ, कोई एक महात्मा है जो कि हमारी हेल्प करना चाहता है, और वो ट्रबल के अंदर है। उनको अंग्रेज अथॉरिटी जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत उनके लिए पैदा कर रही है, और वो इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कोर्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं। वही वाला जो है पैसेज आपके सामने आया हुआ है। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कि एकदम से वो जो बाहर एक साथ निकल के आए, इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर। जो वो एक साथ यूनाइट होके कोर्ट के बाहर आके खड़े हुए, ये वो मूवमेंट था, ये वो पॉइंट था उनकी आज़ादी का। किससे? डर से। ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश से वो लोग डरते थे, इस डर की आज़ादी से पहला मूवमेंट था ये हमारा। ठीक है, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी। जो ऑफिशियल्स थे सारे, जो अथॉरिटी थी, वो गांधी जी के बिना बिल्कुल ही हेल्पलेस फील कर रहे थे, गांधी जी के कॉरपोरेशन के बिना। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उन गांधी जी ने जो है हेल्प किया जो क्राउड है उनको रेगुलेट करने में, उनसे कॉम्प्रोमाइज करने में, उनको समझाने में कि जनाब यहाँ पे सब कुछ चीज़ें ठीक है, आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ठीक है, गांधी जी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही चौड़ के अंदर आके खड़े हुए हैं कि ऐसे ऐसे नहीं, वो बहुत काम है, बहुत ही पोलाइट है। ठीक है, वो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हमारे अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि जनाब मैं यहाँ से आपसे लड़ने नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं कोई लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, मैं बस ये बताने आया हूँ कि मेरे पास प्रूव्स हैं, मेरे पास फैक्ट्स हैं सारे, जिससे ये चीज़ें सिद्ध हो सकती हैं कि हमारे जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा जो है वो हो रहा है। ठीक है, और वो गांधी जी बस लोगों को ये बताना चाहते थे कि तुम लोग जो है वो पीसफुली अपनी सारी बातें रख सकते हो, तुम्हें बस यूनाइट होने की देरी है। ठीक है, ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, जो है उनको एक कंक्रीट प्रूफ हमारे गांधी जी दे रहे थे, दैट देयर माइट हिटरतो ड्रेडेड एंड अनक्वेंशन। देखो, हिटरतो ड्रेडेड अनक्वेंशन का मतलब क्या है? हिटरतो का मतलब होता है अनटिल और नाउ और अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। हिटरतो का मतलब होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। ड्रेडेड का मतलब होता है फियर्ड, जो डरे हुए होते हैं, और जो कि जिसको अनक्वेश्चन का मतलब हो गया जिसको चैलेंज नहीं किया गया, जिसको क्वेश्चन नहीं किया गया। जबकि इसका मतलब हो गया कि अभी तक तुमने जो डराया हुआ है और जो तुम्हारी अनक्वेश्चन करने वाली जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया जा सकता है इंडियंस के द्वारा, अगर ये यूनाइट हो जाए तो। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, हफड़ा तफड़ी मच गया गवर्नमेंट के अंदर, पागल हो गए कि भैया ये क्या हो गया, इतने सारे लोग एक साथ देख लिए हमने तो पहली बार। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर था उसने रिक्वेस्ट की जज से कि आप जो है वो ट्रायल को पोस्टपोन कर दो। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस तरीके से जो है बात लिखी हुई है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो कि पहले उनको लगता था कि हमसे कोई कौन चैलेंज करेगा, हमें कौन चैलेंज करेगा, हम बहुत ज्यादा सुपीरियर है, उनको अपने सीनियर से कंसल्ट करने की नौबत आन पड़ी थी बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है? द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन एज। जो ऑफिशियल्स थे वो पावरलेस फील कर रहे थे गांधी जी कोऑपरेशन के एज। गांधी जी जस्टिफाइड द वायलेंट एक्शन ऑफ द पीजेंट। गांधी जी ने जो है वायलेंट एक्शन पीजेंट के बारे में दिखाया नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बात हुई। गांधी जी हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। यस, गांधी जी ने जो हेल्प किया क्राउड को रेगुलेट करने में, लेकिन मैं आगे के ऑप्शन ही पढ़ूंगा। गांधी जी परसुएटेड द क्राउड टू गैदर एट द कोर्ट परमिसेस। गांधी जी ने जो है वो गैदर करने के लिए कहा था। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा बस ये था कि भाई गांधी जी ने जो है हेल्प किया था क्राउड को रेगुलेट करने में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द पैसेज स्टेट्स द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कॉर्पोरेशन, ही हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। ठीक है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट हिज असिस्टेंस इन मैनेजिंग द क्राउड मेड द ऑफिशियल फेल्ट डिपेंडेंट ऑन हिम। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से गांधी जी ने क्राउड को रेगुलेट किया, तो उनकी असिस्टेंस जो है जो क्राउड को मैनेज करने में, उसकी वजह से जो क्या कहते हैं ऑफिसर्स है वो गांधी जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है बेटा, ये वाली बात होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड टू सी। गवर्नमेंट जो है वो क्या बैफल्ड
क्या जो हड़बड़ा गई, क्या देखकर हड़बड़ा गई कि जो उनकी अथॉरिटी जो कि प्रीवियसली फियर्ड थी एंड अनक्वेश्चन थी, जो कि जिससे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, एकदम जो निडर थी, वॉज नाउ बींग चैलेंज बाय द इंडियंस, जो कि अब जो है वो इंडियंस द्वारा चैलेंज की जा रही है। ये देख के वो लोग बिल्कुल सिट्टी बिट्टी गुल हो गए इनकी। गांधी जी काम येट फर्म रेजिस्टेंस, गांधी जी बहुत काम थे लेकिन उनका जो फर्म रेजिस्टेंस था, अलॉन्ग विद मैसिव सपोर्ट फ्रॉम द पीजेंट्स, उसके साथ देखो गांधी जी बहुत शांत, ठीक है, शांत उनका जो वो जो ठोस प्रूफ वो दे रहे थे, प्लस उसके साथ मास का सपोर्ट उनको मिल गया। कंफ्यूज द ब्रिटिश ऑफिसर, उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को कंफ्यूज कर दिया। देवर अनश्योर हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, वो बहुत अनश्योर हो गए कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, विच इज वाई द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड टू पोस्टपोन द ट्रायल, विच जिसकी वजह से जो प्रोसिक्यूटर है उसने जो है ट्रायल को पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which style is being used by the author when he says apparently the authority wish to consult their superior, sarcastic या persuasive? देखो दो राइटिंग स्टाइल हमारे बहुत तरीके के राइटिंग स्टाइल होता है, एक होता है परसुएसिव, एक होता है सरकास्टिक। इसको समझते हैं बच्चे, हम पहले प्यारे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा सरकास्टिक का मतलब होता है अ राइटिंग विच इज एक्चुअली मीन्स द अपोजिट ऑफ व्हाट इज सीम्स टू से। देखो जो वो कहना चाह रहा है उसका मीनिंग बिल्कुल अलग ही निकलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, यहाँ पे सीधा सीधी बात तो ये निकल के आ रही है, अगर यहाँ पे तो वैसे उन्होंने सरकास्टिकली लिखा है, यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि भाई जो अथॉरिटी है वो सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहे थे जो कि अथॉरिटी जो कि पहले अपने आप को बहुत ही निडर और अनक्वेश्चन जो है वो कह रही थी खुद को, अब उनको भी जो है खुद के सुपीरियर से बात करनी पड़ गई, मतलब कि वो भी सिट्टी पिट्टी उनकी गुल हो गई। तो यहाँ पे मीनिंग बिल्कुल अपोजिट निकलता है। ये होता है सरकास्टिक स्टाइल, और जो कि हमारा सरकास्टिक स्टाइल ही है जो कि लिखा हुआ है। परसुएसिव स्टाइल हमारा ये होता है जब आप फैक्ट्स लॉजिक से क्या करो, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करो, ठीक है, और उनके मतलब कि आप ये समझ लो रियल ओपिनियन देकर आप इंटरेस्ट किसी का पैदा कर रहे हो। ठीक है, आपने कोई रियल ओपिनियन दिया, कुछ रियल फैक्ट्स दिए, कोई रियल आपने लॉजिक्स दिए जिससे आप सामने का इंटरेस्ट जो है किसी के अंदर पैदा करो। जैसे कि वी मस्ट स्टैंड टुगेदर, हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए, टू फाइट इनजस्ट, इस इंसाफ के खिलाफ लड़ने के लिए। एवरी वॉइस मैटर, हर एक आवाज़ जो है मैटर करती है। एंड योर सपोर्ट कैन ब्रिंग चेंज, और तुम्हारा सपोर्ट जो है वो चेंज ला सकता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है परसुएड करते हैं इंडियंस को कि एक साथ हमें आना है, अपनी लड़ाई लड़नी है, और हमारे शेयर क्रॉपर्स को जो है वो क्या कहते हैं, इनकरेज करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा परसुएसिव स्टाइल होता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा कौन सा है बच्चे, ये हमारा सरकास्टिकली जो है चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हमारा। हाउ वॉज गांधी जीज बिहेवियर टुवर्ड्स द ब्रिटिश प्रायर टू प्रपोजल ऑफ पोस्टपोन ऑफ द ट्रायल? एक सेकंड मैं हाउ वॉज द गांधी जी बिहेवियर टुवर्ड्स द ब्रिटिश प्रायर टू द प्रपोजल ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द, ये वही पूछ रहा है ट्रायल से पहले गांधी जी का बिहेवियर कैसा था। गांधी जी का जो बिहेवियर था टुवर्ड्स द ब्रिटिश वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, बहुत पोलाइट था एंड फ्रेंडली था। द पैसेज स्टेट्स दैट, पैसेज जो है वो बिल्कुल क्या कह रहा है, he was polite and friendly, जो कि लिखा हुआ भी है, he was polite and friendly, he was giving them concrete proof that their might hurt the dreaded and unquestioned would be challenged by Indians। वो इतने सटीक concrete proofs दे रहे थे जो कि उनकी जो अथॉरिटी थी, जो कि अनक्वेश्चनड है, जो कि बहुत ही निडर है, वो अब जो है उनको भी चैलेंज जो है वो किया जा सकता है। इतने प्यारे जो है concrete proofs वो दे रहे थे। दिस शोज दैट वाइल गांधी जी वॉज रिस्पेक्टफुल इन हिज अप्रोच, ये दिखाता है कि गांधी जी जो है वो रिस्पेक्टफुल थे बहुत ही अपने अप्रोच के अंदर। ही वॉज ऑल्सो फर्म इन प्रोवाइडिंग इन प्रूविंग दैट ब्रिटिश अथॉरिटी कुड बी क्वेश्चन, वो इसमें भी बहुत ही दृढ़ थे कि ब्रिटिश अथॉरिटी को भी सवाल उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्या कहते हैं पैसेज दिया हुआ है, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दोज डेज। अच्छा, ये उस समय की बात हो गई, ये उस समय का पैसेज निकल के आ गया जब वो क्या कहते हैं चंपारण बिहार वगैरह जा रहे थे। उस समय ये जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी। क्या गांधी जी ने कमेंट किया, फॉर अ गवर्नमेंट एमिनेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। ठीक है, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जो है के लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी कि वो मुझ जैसे इंसान को घर जो है घर के अंदर पनाह दे। क्योंकि होता क्या था कि अगर आप एक ऐसे इंसान को पनाह दे रहे हो जो कि सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाह रहा है, तो आपकी भी बहुत तगड़ी तरीके से जो है हजामत की जाती थी। तो उस समय पे जो हमारे प्रोफेसर कृपलानी ने उनको रखा घर पे, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इन स्मॉलर लोकेलिटीज के अंदर द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। ठीक है, जो हमारे इंडियंस थे वो डरते थे
जो होम रूल को एडवोकेट करते थे ना, जो होम रूल के समर्थक थे, होम रूल का मतलब क्या हो गया कि वो लोग जो कि चाहते थे कि इंडियंस का ही राज हो यहाँ पे, ऐसे लोगों को जो लोग सपोर्ट करते थे उनको बहुत ज़्यादा पीटा जाता था। इसलिए हमारे बेचारे इंडियंस जो थे वो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर पनाह देने से, उनका सपोर्ट करने से डरते थे। ठीक है, वाई वर द पीपल अफ्रेड टू हार्बर अ मैन लाइक गांधी जी। ठीक है, लोग जो है क्यों डरते थे गांधी जी जैसे इंसान को अपने घर के अंदर पनाह देने में। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन लिखा, ध्यान रखना यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी, ये इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। ठीक है, बिकॉज दे वर स्केयर्ड ऑफ लॉयर्स, वो लॉयर से डरते थे। ऐसी जो है कोई बात ऊपर तो की नहीं है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट के लिए मैं देखूंगा जरा एक बार, बस मुझे सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। बिकॉज ही वॉज एडवोकेटिंग होम रूल, वो होम रूल एडवोकेट करते थे। तो देखो ये बात तो मेरी ट्रू है, मुझे फॉल्स पता करनी है। ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट सपोर्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो गांधी जी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, उसके बाद एज पीजेंट्स फियर्ड दैट देयर लैंड वुड बी फोर्सफुली टेकन अवे, हाँ ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो उनकी जो लैंड है वो भी ले ली जाएगी। तो यहाँ पे फॉल्स क्या है, फॉल्स सिर्फ और सिर्फ एक यही चीज़ है कि जो वो लोग हैं वो लॉयर से डरते थे, ऐसी तो कोई बात कही ही नहीं है। तो यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे इसका। ठीक है, यही अपना जो है बिल्कुल सही है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट प्रोफेसर इन द एक्सट्रैक्ट इज गिवन फॉर, ये जो गवर्नमेंट प्रोफेसर हमें कहा है, ये किसको कहा है, ये कहा है प्रोफेसर कृपलानी को, सॉरी कृपलानी कह रहा हूँ, मलकानी को, मलकानी कृपलानी तो वो थे जो कि स्टेशन पे लेने आए थे, मलकानी जी थे, मलकानी के घर पे रहे थे वही। ठीक है, मलकानी जी के घर पे रहे थे भाई, ये बात ध्यान रखना। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ठीक है, उस समय ये बड़ी ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है चीज़ थी। क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ थी यहाँ पे, वो क्या मेंशन किया हुआ है, गांधी जी रेफ्यूज टू गिविंग रेफ्यूजी टू गांधी जी बाय गवर्नमेंट प्रोफेसर एट हिज प्लेस। ठीक है, उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर गांधी जी को अपने घर के अंदर पनाह दे रहा है, अपने ही घर के अंदर। ठीक है, ये बड़ी बहुत बड़ी बात थी उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, वॉज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन टूवर्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल जस्टिफाइड एंड वाई। देखो जो इंडियन पीपल का एटीट्यूड था उन लोगों के प्रति जो कि होम रूल को सपोर्ट करते थे, क्या वो जस्टिफाइड था। तो उस समय के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यस, आपको आंसर लिखना होगा कि यस उस समय ये चीज़ जस्टिफाइड थी, क्योंकि एक एवरेज इंडियन जो है वो एक ब्रिटिश के डर के अंदर रहता था उस समय पे। तो देवर सपोर्टिव, हालांकि वो सपोर्टिव थे गांधी जी के, लेकिन वो बहुत ही एक्सप्लिसिटली, बहुत ही खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये वाली बात है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट कोई क्वेश्चन दिया भाई हमारा कॉम्पिटेंसी वाला, द शेयर क्रॉपर्स वर गिवन मर्सी, द शेयर क्रॉपर्स वर एट मर्सी ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स जो है वो मर्सी मतलब होता है आपका जो कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं, तो लैंडलॉर्ड्स के अत्याचार में थे वो उस समय पे। गांधी जी फेल्ट परटर्ब टू सी द प्लाइट ऑफ द इंडियंस, गांधी जी को बहुत ही खराब लगा हमारे इंडियंस की हालत देख के, हमारे इंडियन पीजेंट्स की हालत देख के। एंड चंपारण एपिसोड बिकम अ टर्निंग पॉइंट, और चंपारण जो मूवमेंट है उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, इन इस पूरी ऊपर की बात को समझ के, यू एज गांधी जी, आप कौन हो, आप हो एक आप गांधी जी हो, एक्सप्रेस योर ग्रीफ, आपको जो है अपनी क्या कहते हैं ग्रीफ बताने, अपनी संभावना देनी है टू द प्लाइट ऑफ, टू एट देयर प्लाइट, उनकी जो हालत है। ठीक है, हाउ यू हेल्प देम, आपने उनको कैसे हेल्प किया, देम विन द बैटल ऑफ चंपारण इन अ लेटर। अच्छा, लेटर में आपको जो है बताना है कि आपने उनको कैसे कैसे हेल्प किया। और ये जो वर्ड्स है कि भाई शेयर क्रॉपर्स, इकोनॉमिकली शैटर्ड, मर्सी ऑफ लैंडलॉर्ड्स, परटर्ब टू सी प्लाइट, गेट्स जस्टिस, ठीक है, एलिवेट्स डिस्ट्रेस, मोल्ड अ फ्री इंडियन, ऐसे वर्ड जो है वो इस्तेमाल होने चाहिए। शेयर क्रॉपर्स मतलब कि हमारे वो किसान, इकोनॉमिकली शैटर्ड मतलब कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, मर्सी ऑफ लैंडलॉर्ड्स मतलब कि लैंडलॉर्ड्स के अत्याचार में वो हैं। ठीक है, परटर्ब टू सी द प्लाइट मतलब कि उनकी हालत देख के मुझे बहुत ख़राब लगा, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनके जो ये जो स्ट्रेस है उसको ये जो डिस्ट्रेस है उसको एलिवेट किया, और एक फ्री इंडियन जो है वो एक मोल्ड किया। इस तरीके की बातें आपके पैसेज के अंदर होनी चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो लिखे होने चाहिए। तो जब कभी भी आप ऐसे लेटर्स वगैरह कुछ लिखते हो तो वहाँ पे जब कभी ये वर्ड इस्तेमाल करो तो उनके नीचे अंडरलाइन जरूर किया करो। ठीक है, तो कैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले उन्होंने लिखा है डियर ऑल, जय हिंद। ठीक है, उन्होंने लाइन छोड़ के फिर लिखा है इन दिस असेंबली, ये उनका लेटर नहीं है, ये तो हम लिख रहे हैं भाई। ठीक है, ये वर्ड्स का इस्तेमाल करके, इन दिस असेंबली आई फील प्राउड टू टेल यू दैट पीजेंट्स ऑफ चंपारण आर नाउ सेल्फ रिलायंट। ठीक है, जो हमारे चंपारण के फार्मर्स है वो क्या है, सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं, डॉन्टलेस हो चुके हैं और कॉन्फिडेंट हो चुके हैं।
दिस वॉज नॉट द सिनेरियो अर्लियर, ऐसा सिनेरियो पहले नहीं था। शेयर क्रॉपर्स, देखो शेयर क्रॉपर्स को मैंने लिखा, शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण वर वर्किंग इन द लैंड ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। शेयर क्रॉपर्स जो है वो ऐसी लैंड पे काम कर रहे थे जो कि लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स द्वारा ओन की जाती थी। एंड वर मोरली एंड इकोनॉमिकली शार्टर्ड, जो कि मोरली और इकोनॉमिकली शार्टर्ड थे, उनकी मोरल वैल्यूज भी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी, ठीक है, और वो इकोनॉमिकली भी अच्छे नहीं हो पा रहे थे, बहुत ही हिली हुई थी सारी चीज़ें, ठीक है। द लैंडलॉर्ड्स वर एक्सप्लॉइटिंग देम कंटिन्यूसली, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे लगातार। आई फील पर्टअप टू सी द प्लाइट ऑफ इंडियन पीजेंट्स, मुझे बहुत खराब लगा वो हालत देखे हमारे इंडियन पीजेंट्स की। आई रेंडर्ड माई होल हार्टेड सपोर्ट टू देम, मैंने पूरी जान लगा दी, पूरा दिल लगा दिया उनको सपोर्ट करने में। आई मेट द लॉयर्स एंड फॉट सक्सेसफुली टू गेट जस्टिस ऑफ द चंपारण पीजेंट्स, मैंने जो है मैं लॉयर से मिला और मैंने पूरी जान लगा दी और पूरी लड़ाई लड़ी ताकि हमारे चंपारण पीजेंट्स को सक्सेस जो है वो मिल सके, ठीक है। चंपारण डिड नॉट बिगिन एज द एक्ट ऑफ डिफायंस, इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो चंपारण है वो ना केवल जो है वो डिफायंस को जो है वो बिगिन करता है, बल्कि वो जो है जो इनका डिस्ट्रेस है उसको एलिवेट भी करता है, बहुत लार्ज नंबर जो हमारे पीजेंट्स है उनका। द बैटल ऑफ चंपारण वॉज बॉर्न, चंपारण का जो बैटल है, लड़ाई जो है वो जीत ली गई थी। द पीजेंट्स हैव ऑब्टेन्ड देयर शेयर्स एंड अ डिग्निटी वॉज इंटैक्ट, जो पीजेंट्स है उनको उनका शेयर मिला और उनकी जो डिग्निटी वो इंटैक्ट रही। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, मैंने जो है मेरा बेस्ट ट्राई किया है कि मैं एक नया फ्री इंडियन जो है वो एक बनाऊं, हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट, जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके, एंड थस मेक इंडिया फ्री, और इंडिया को आज़ाद कर सके। बी सेल्फ रिलायंट, जो है सेल्फ रिलायंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, एंड आई फील आई हैव ऑब्टेन्ड अ सक्सेस इन दिस मिशन, और मुझे लगता है कि मैं इस मिशन के अंदर सक्सेस प्राप्त कर पाया हूँ। थैंक यू एम के गांधी। मैंने क्यों लिखा है एम के गांधी यहाँ पे, क्योंकि बोला गया है कि यू एज गांधी, तभी मैंने जो है यहाँ पे लिखा। तो इस तरीके से आपको जो है चीज़ें वो फ्रेम करनी होती है बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इज फ्रीडम फ्रॉम फियर मोर सिग्निफिकेंट देन लीगल जस्टिस फॉर पुअर, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई कि जो आज़ादी से जो मतलब डर से जो आज़ादी है वो ज़्यादा, उसकी ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लीगल जस्टिस से किसी पुअर के लिए, ठीक है। डू यू बिलीव दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या आपको लगता है कि आज़ादी के बाद जो पुअर है इंडिया के अंदर हैव ट्रूली बीन लिबरेटेड फ्रॉम फियर, क्या वो अपने डर से जो है वो सच में आज़ाद हो चुके हैं। डिस्कस अबाउट 150 वर्ड्स, उसको 150 वर्ड के अंदर आपको डिस्कस करना है। रेफरिंग टू द चैप्टर्स, आपको चैप्टर्स का क्या क्या रेफर लेना है, एक हमारे इंडिको और लॉस, इंडिको एंड लॉ स्प्रिंग, अच्छा इंडिको एंड लॉ स्प्रिंग विद फोकस ऑन मुकेश, अच्छा यहाँ पे हमें इंडिको और लॉ स्प्रिंग के अंदर जो मुकेश है उसको, मुकेश के कैरेक्टर को जो है हमें ध्यान में रखना है और इंडिको चैप्टर को हमें ध्यान में रखना है, और हमें इस बात पे लिखना है कि क्या इंडिपेंडेंस के बाद भी जो हमारा इंडियंस है वो अपने, जो हमारे पुअर लोग हैं वो इस डर से एक्चुअल में आज़ाद हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। चलो इसको इसको समझते हैं। यस, सबसे पहले एक बात हमने स्टार्ट करी, यस फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस, कि भाई एक गरीब के लिए जो डर से आज़ादी है वो एक लीगल जस्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वेन पीपल आर अफ्रेड, जब लोग डरे हुए होते हैं, दे कैन नॉट फाइट फॉर देयर राइट्स, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, बेचारे डरे ही रहेंगे, क्या लड़ेंगे, ठीक है। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भी द पुअर इन इंडिया आर स्टिल लिव इन फियर ऑफ पॉवर्टी। देखो ध्यान रखना, इंडिया के अंदर जो लोग हैं आज भी डर के अंदर जी रहे हैं, वो डर किसका है, पॉवर्टी का, गरीबी का, भूख का, और जो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है उसका। अब देखो इंडिगो चैप्टर के अंदर मैंने क्या करा, इंडिगो चैप्टर की लाइंस अलग अलग लिख दी, देखो ये बोर्ड है, इस पे जो है थोड़ा सा ये लंबा लंबा दिख रहा है, यही बात जब आप पेज पे लिखोगे तो थोड़ा ऐसे भर के दिखती है वाली बात, ठीक है। इंडिगो के अंदर मैंने पहले चैप्टर का रेफरेंस मारा कि इंडिगो के अंदर द पुअर फार्मर्स ऑफ चंपारण, द पुअर फार्मर्स ऑफ चंपारण वर स्केयर्ड ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। इंडिगो के अंदर जो हमारे चंपारण वाले जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं पीजेंट्स थे, पुअर फार्मर्स थे, बड़े डरे हुए थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, who forced them to who forced them into unfair contracts, जिन्होंने फोर्स किया हमारे क्या कहते हैं फार्मर्स को एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। गांधी जी ने उनको हेल्प किया, उनको कॉन्फिडेंस वापस दिलाया, और जो है लड़ाई लड़ी, शोइंग दैट रियल जस्टिस स्टार्ट व्हेन फियर इज रिमूव, और ये चीज़ दिखाई कि असली न्याय तभी मिलता है जब डर निकलता है। फिर उसके बाद इन लॉ स्प्रिंग मुकेश, जो लॉ स्प्रिंग है मुकेश की अगर मैं बात करूं, अ यंग बॉय मेकिंग बैंगल्स, एक
यंग लड़का जो कि चूड़ी बनाता है, फियर फ्रॉम बीइंग ट्रैप्ड इन चाइल्ड लेबर फॉर एवर, ठीक है, वो उसको डर है कि वो इस चाइल्ड लेबर के अंदर हमेशा से जो है ट्रैप होके ना फंस जाए। ही एंड मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम आर स्टक इन पॉवर्टी एंड कैन नॉट ड्रीम ऑफ अ बेटर फ्यूचर। उसके जैसे काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो इस पॉवर्टी के अंदर फंसे हुए हैं और वो एक बेहतर फ्यूचर जो है जो है उसका सपना भी नहीं देख सकते। इवन दो देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट देम, हालांकि उनके पास लॉज भी है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्टिल दे फेस एक्सप्लॉयटेशन, फिर भी उन्हें जो एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ती है, एंड आर नॉट एबल टू एस्केप देयर आइडेंटिटी डिफिकल्ट एंड नॉट एबल टू एस्केप देयर डिफिकल्ट लाइफ, और वो इस खराब जो डिफिकल्ट लाइफ को जी रहे हैं यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं निकल सकते। सो इन कंक्लूजन मैनी पुअर पीपल इन इंडिया आर नॉट लिबरेटेड फ्रॉम फियर। तो कंक्लूजन हम ये करके दे रहे हैं कि जो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो अभी डर से लिबरेट नहीं हुए, डर से आज़ाद नहीं हुए। दे लिव इन फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि किसके अंदर जी रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के डर के अंदर जी रहे हैं, भूख के डर के अंदर जी रहे हैं, और एक्सप्लॉयट होने के डर के अंदर जी रहे हैं। अनटिल दे फील सेफ सिक्योर देयर फ्रीडम इज नॉट कंप्लीट एंड डोंट फॉरगेट। देखो जब तक उन्हें सेफ और सिक्योर फील ना हो, उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो आज़ादी है वो कंप्लीट नहीं हुई है। और ये मत भूलो कि फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। ये वही वाला कोट है जो मैं आपको बता रहा था कि फ्रीडम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लीगल जस्टिस से, किसके लिए, गरीब लोगों के लिए। तो इस तरीके से बच्चे हमें आंसर्स फ्रेम करने होते हैं, हमें कैरेक्टर्स को एग्जैक्ट रखना पड़ता है, उन्होंने क्या फेस किया, उनकी सारी बातें, आप थोड़ी थोड़ी बातें भी आप लिख दोगे ना चैप्टर के अंदर, आपको नंबर मिल जाते हैं बच्चे, ठीक है। दोनों ही चैप्टर की बातों को मैंने बीच के अंदर लिखा, ओपनिंग मारी, कंक्लूजन डाला, चीज़ों को खत्म करी, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो ये था बच्चे एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद आ गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजकुमार शुक्ला वॉज रेजोल्यूट एंड मेड कंसिस्टेंट अफोर्ड टू परसुएट गांधी जी टू चंपारण। देखो गांधी राजकुमार शुक्ला जो है बहुत ही परसिस्टेंट एफर्ट उसने मारे ताकि गांधी जी को वो जो है चंपारण लेके जा सके। इमेजिन योर सेल्फ इन समट सिमिलर सिचुएशन, आपको भी खुद को सिमिलर सिचुएशन के अंदर इमेजिन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राजकुमार शुक्ला की बात कर दी, ठीक है, गांधी जी की बात कर दी, तो मैं कहीं ना कहीं मेरा आंसर जो इंक्लाइंड होगा, जो मेरे 13th नंबर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मेरा अब इंडिगो चैप्टर के टूवर्ड्स ही इंक्लाइंड होगा उस आंसर की फ्रेमिंग के अंदर, ठीक है। व्हेन यू अप्रोच सम डिग्नेटरी टू सीक हेल्प, जब आप किसी डिग्नेटरी को क्या कहते हैं अप्रोच करते हो कि हमारी प्लीज मदद कर दो, राइट द कॉन्वर्जेशन दैट कमेंसेस बिटवीन द टू ऑफ यू, ठीक है। आपको वो जो डिग्नेटरी है और जो क्या कहते हैं जो आप हो उसके बीच में आपको जो है कॉन्वर्जेशन आपको दिखानी है, ठीक है। आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि प्रिया, आप कौन हो, प्रिया हो, प्रिया क्या बोल रही है, गुड मॉर्निंग मैम, आपको मैम बोलना है, गुड मॉर्निंग मैम, आई ऑलवेज वांटेड टू मीट यू, मैं हमेशा से आपसे जो मिलना चाहती थी, देयर इज सम अर्जेंट मैटर टू डिस्कस, कुछ अर्जेंट मैटर डिस्कस करने का। तो मैंने उसी तरीके से स्टार्ट किया, गुड मॉर्निंग मैम, आई ऑलवेज वांटेड टू मीट यू, देयर इज एन अर्जेंट मैटर टू डिस्कस, यहाँ से स्टार्ट किया। अब ध्यान रखना नाम तो दिया दिया हुआ नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, डिग्नेटरी लिख दिया, डिग्नेटरी लिखा, फिर मैंने रिप्लाई, वो डिग्नेटरी क्या करे, गुड मॉर्निंग, प्लीज गो अहेड, प्लीज बताइए व्हाट इज ट्रबलिंग यू, आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है। तो प्रिया बताती है कि मैम, देखो मैंने क्या बोला, मेरा आंसर अब इंडिगो चैप्टर के टुवर्ड्स ही इंक्लाइंड होगा। मैम आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे गांव से आती हूँ जहाँ पे फार्मर्स आर सफरिंग बैडली, जहाँ पे फार्मर जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। दे आर बीइंग फोर्स टू ग्रो इंडिगो एट 50% ऑफ द लैंड, ठीक है, उनको जो है क्या कहते हैं हमारे वहाँ पे किसानों को फोर्स किया जाता है कि 15% पे वो जो है 15% लैंड पे वो इंडिगो उगाएंगे और उसको एज अ रेंट पे करेंगे लैंडलॉर्ड्स को। फिर डिग्नेटरी क्या कहते हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही खराब चीज़ है। हैव यू टेकन एनी स्टेप्स टू एड्रेस दिस इशू, क्या तुमने कुछ स्टेप्स लिए इसको एड्रेस करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए। प्रिया कहती है नो मैम, द फार्मर्स आर पुअर एंड अफ्रेड टू स्पीक, फार्मर्स जो है वो गरीब है बेचारे और डरते हैं बोलने से। दे फियर लूजिंग देयर लैंड इफ दे प्रोटेस्ट, उनको डर है कि अगर उन्होंने जो है कुछ बोला, कुछ प्रोटेस्ट किया इस बात के ऊपर, तो उनकी लैंड जो है वो छीन ली जाएगी, ठीक है। आई हैव प्रोमिस देम, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है दैट आई विल ब्रिंग देयर प्रॉब्लम टू समवन हु कैन ट्रूली हेल्प, मैं उनकी प्रॉब्लम किसी ऐसे इंसान के पास लेके जाऊंगी जो कि एक्चुअल में जो है कुछ उनकी हेल्प कर सके। दैट इज़ वाई आई एम हेयर टू रिक्वेस्ट योर सपोर्ट, इसलिए मैं आई हूँ आपकी सपोर्ट लेने के लिए। डिग्नेटरी क्या बोलते हैं, आई अप्रिशिएट योर डिटर्मिनेशन, मैं तुम्हारी जो डिटर्मिनेशन है उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आई विल स्पीक टू द कंसर्न अथॉरिटी, मैं जो है कंसर्न अथॉरिटी से बात करूँगा या करूँगी। एंड
सी हाउ वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशन, एंड हम देखते हैं हम इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ऑल्सो आई विल पर्सनली विजिट द विलेज टू मीट द फार्मर्स. मैं पर्सनली भी जो है विलेज गाँव के अंदर आऊँगी और फार्मर से मिलूंगी. प्रिया क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच मैम, योर हेल्प विल मीन अ लॉट टू अस. थैंक यू सो मच मैम, आपकी जो हेल्प है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अहम है. ठीक है. डिग्नेटरी बोलता है कीप अप द गुड वर्क. ठीक है, अच्छा काम करते रहो. चेंज बिगिंस विद पीपल लाइक यू. जो बदलाव आते हैं वो आप जैसे इंसानों से ही आते हैं. आई विल डू माई बेस्ट टू असिस्ट यू. मैं अपना बेस्ट करूँगी आपको असिस्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए. ठीक है. अगर राजकुमार शुक्ला जी बार बार नहीं आते तो शायद आज इंडिया की ऐसी सिचुएशन नहीं होती है. बात ध्यान रखना, उनका बहुत अहम रोल है. ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा कॉम्पिटेंसी इन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. आपको समझ में आएगा कि कैसे आंसर्स को प्रेजेंट किया जाता है. मिलता है ऐसे किसी बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो के अंदर. मुझे दीजिएगा इजाजत. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.